संबंध तुम्हारा परिचय देगी। हमारा जो व्यवहार होगा वो हमारा परिचय देगा कि हम कैसे हैं। हमारी वाणी का यदि तप कर लिया, मैं हर दिन बोलता हूं कि नहीं, वाणी का तप करो। और ये केवल हम ही नहीं, पुराण में प्रामाणिकताएं हैं और वेदों में संदेश में आदेश है कि नहीं, तुम्हें ऐसे जीवन को जीना है। वाणी का संयम, वाणी का तप, वाणी बहुत मधुर हो, वाणी में शुद्धि हो, तो तुम्हें समस्त प्रकार की सिद्धियां सहायक हो जाएंगी। केवल वाणी की शुद्धि मात्र से तुम कार्य की शुद्धि करने लगोगे। ये तो वो तत्व है जहां वाक सिद्धि मिल जाती है, वाणी ही सिद्ध हो जाती है। क्या सिद्धियों के चक्कर में पड़ता है, वाणी ही सिद्ध हो जाती है। बस हम प्रयोग कर ले, ये अनुसंधान का ही पथ है, प्रयोग का ही पथ है। अनुभव मिलेंगे, हमें करना होगा, हमें जीना होगा। धीरे 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 1 माह व्यतीत हो गए, अब और ज्यादा 40 दिन, अभी कुछ समय के बाद 2 माह हो जाएंगे, फिर 3 माह, और फिर पता नहीं चलेगा 4 माह पूरे हो जाएंगे। बोले हमारी पूरी परिक्रमा हो गई है ना, साधना हो गई। लेकिन देव चाहता है, गुरु चाहता है कि साधना यदि पूर्ण हुई है तो फिर प्रसन्नता, संपन्नता, यश, कीर्ति, साधना यदि पूर्ण हुई है तो फिर कुछ शेष न रहे, तुम्हारी कोई कामना, कोई इच्छाएं। साधना पूर्ण हो गई तो फिर कुछ शेष नहीं होना चाहिए, विशेष बन जाना चाहिए। तो अभी हमारे पास समय है, हम उस समय को सार्थक करें। क्षण क्षण धीरे धीरे निकलता जा रहा है। हर क्षण, हर पल में हम अपने इष्ट का, आराध्य का ध्यान करें, साधना पूर्ण करें। आने वाले पड़ाव में कवाट आज बताऊंगा, कवाट जहां आज पड़ाव है, कई परिक्रमावासी जो आगे है, मैं उनको भी जिस माध्यम से भी संदेश मिलता हो, परिक्रमा के दौरान किलोमीटर नहीं देखना है कि कितना बच रहा है, कितने जल्दी हम निकल जाएंगे। बहुत सारा परिक्रमावासी सीधे सीधे निकल जाता है और वो गूढ़ रहस्यमय तीर्थों को छोड़ देता है केवल इतने के लिए कि वहां पर कठिनाइयां हैं। अरे साधना में यदि कठिनाइयां ना हो, चुनौतियां ना हो, तो फिर वो साधना क्या? साधना है। साधन संसाधनों का अभाव तो होगा, लेकिन शक्तियों का प्रभाव भी तुम्हें उसका एहसास यदि करना है, शक्तियों के प्रभाव का, तो फिर साधन और संसाधनों के अभाव में ही वो प्रभाव और वो एहसास समझ में आता है। गुजरात का अंतिम पड़ाव जो होगा कवाट के बाद, हाफेश्वर, वो असाधारण तीर्थ जो गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमा में है। 2 दिन के बाद हम मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर जाएंगे। और सबसे असाधारण, गुजरात में एक शिवलिंग तुमने देखा, सूर्पाणेश्वर महादेव, जिस शिवलिंग का दर्शन से सूल भी निर्मूल हो जाता है। ऐसे ठीक उसके ठीक सामने उत्तर तट पर जब हम कड़ी पानी के जंगलों से निकलेंगे, कल के पड़ाव के बाद, आज कवाट रुकेंगे, कवाट से जब हम हाफेश्वर की तरफ जाएंगे तो दुनिया का एक ऐसा रहस्यमय स्थान से हम निकलेंगे जिसको कड़ी पानी बोलते हैं। और कड़ी पानी के बाद वो मान नर्मदा के तट पर वो हाफेश्वर एक दिव्य शिवलिंग रहेगा, जिसमें उस शिवलिंग से ही एक वृक्ष निकला हुआ है। उसमें कोई मिट्टी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ पत्थर है
और फिर वो पेड़ है, नीचे भी कुछ आधार नहीं है। तुम देखना आज भी वो वहां पर तुम्हें मिलेगा हाफीश्वर। हाफीश्वर में बैठेंगे तब उस पर चिंतन करेंगे। उसके बाद तुमने देखा दक्षिण तट पर माथासर में, जहां मैया शूलपाणेश्वर के बाद हम माथासर से निकले और फिर हम शूलपाणेश्वर का दर्शन किया था, ध्यान है तुम्हें? माथासर से जब शूलपाणेश्वर की पहाड़ियों को पार किया तो माथासर आया, माथासर के बाद झरवानी, झरवानी के बाद हमने शूलपाणेश्वर महादेव का दर्शन किया। माथासर जहां पर इतना दुर्गम, शूलपाणेश्वर जो लघु कैलाश के समतुल्य है। मैया जब बच्चा कहीं दूर से आता है, कठिनाइयों से आता, माँ को तो सब बोध रहता है, तो माँ गले लगा लेती, माथा चूमती है उस माथासर में। ऐसे ही दक्षिण तट पे हमने बोला था कि तुम्हें एक और स्थान मिलेगा, मथवाड़। हाफीश्वर के बाद 2 दिन के बाद जब हम मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले और मध्य प्रदेश में प्रवेश करेंगे तो सबसे पहला पड़ाव आएगा मथवाड़। तो दक्षिण तट पे तो माथा मैया चूमती है बच्चे का, लेकिन उत्तर तट पर मथवाड़ में उस बालक का माथा मां के श्री चरण पर आता है। वो मथवाड़ भी अब आने वाला है 2-3 दिन के बाद, है ना? तो बहुत असाधारण तीर्थ में हम प्रवेश कर रहे हैं, हाफीश्वर की तरफ चल रहे हैं। कवाट अपने आप में बहुत असाधारण है, ये बगाज भी बहुत असाधारण, अश्विन नदी का दक्षिण तट पे अश्विनी कुमारों की तपो भूमि है, लेकिन जो मूल शक्ति है वो उत्तर तट पर है, अश्विन नदी, जिसके तट पर आज हमने आश्रय लिया। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष में जो भी यहाँ पर सिद्ध मूर्तियां सूक्ष्म शरीर में है, उन सब से क्षमा प्रार्थना करते हुए कि मन वचन कर्म से रोज अपराध हो रहे हैं, हमारी सामर्थ्य नहीं है, आप ही हमारे सहायक हो जाओ और हमारी साधना को भी पूर्ण कर दो और हमारे जीवन को दिशा मिल जाए। ऐसी कृपा उन सिद्धों से, योगियों से जरूर हर एक तीर्थ में किया करो।